आज की यात्रा में आप ऐसे स्मारक और मंदिर के बारे में जानेंगे जो प्रतीक है प्रेम, शौर्य, वीरता, त्याग और सौंदर्य का। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना शर्मा हूँ और सपना शर्मा फिल्म्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की हमारी यात्रा की शुरुआत होती है नरसिंहगढ़ के पास स्थित श्री मारुति नंदन हनुमान मंदिर से। सुबह का समय था। मंदिर में सिवाय पंडित जी के और कुछ लोगों के अलावा और कोई नहीं था। बहुत ही शांत और आध्यात्मिक वातावरण था। यह मंदिर नरसिंहगढ़ और आसपास के लोगों के लिए बहुत ही खास है। हम यहाँ से कई बार गुजरे। बाहर से देखने पर यह मंदिर बहुत सुंदर लगता था, तो हमने सोचा कि क्यों न हमारी आज की यात्रा बजरंगबली और अंजनी माता के दर्शन करके ही प्रारंभ की जाए। इस मंदिर में प्रवेश करते ही हमारी रास्ते की सारी थकान कम हो गई। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हमने हमारा सामान रखकर हनुमान जी और अंजनी माता के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम कुछ देर यहीं बैठ गए। मंदिर के प्रांगण में बच्चों के मनोरंजन के लिए एक छोटा सा पार्क है, जहां बच्चे खेलते हैं और उनका थोड़ा शारीरिक व्यायाम हो जाता है। और एक तरफ पारिवारिक कार्यक्रम करने के लिए भी स्थान है, जहां लोग पूजा पाठ, हवन और अन्य आध्यात्मिक कार्यक्रम कर सकते हैं। कुछ देर समय व्यतीत करने के बाद यहाँ से निकल पड़े। हमारी यात्रा के अगले पड़ाव चिड़िखो वन्य अभयारण्य की ओर, जो मध्य प्रदेश का एक बहुत ही प्रचलित पर्यटन स्थल है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, पर बुधवार के दिन ये बंद रहता है, इसलिए हम आपको आज के हमारे अनुभव नहीं दिखा पाएंगे। पर आपसे इतना अवश्य कहेंगे कि आपको यहाँ एक बार तो आना ही चाहिए। जो अभी आप दृश्य देख रहे हैं ये पुरानी है। अब आपको लेकर चलते हैं हमारी यात्रा के अगले पड़ाव पर, जो एक ऐतिहासिक स्मारक होने के साथ साथ प्रेम और वीरता की निशानी भी है। ये स्मारक मध्य प्रदेश की इतिहास की पुस्तक का वो पृष्ठ है जिसके बिना मध्य प्रदेश का इतिहास अधूरा है। आप शायद थंबनेल देखकर अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि हम आपको कहाँ लेकर आए हैं, पर फिर भी बता ही देते हैं कि आज हम आपको लेकर आए हैं पार्वती नदी के पास स्थित एक छोटे से गांव साका। और यहाँ पर है उस प्रेम, आस्था, स्थापत्य और वीरता का प्रतीक, जिसे आज साका या शाका श्याम जी मंदिर और श्याम जी की छतरी के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है, नरसिंहगढ़ के पास एक छोटी सी रियासत थी साका, और यहाँ वीर और पराक्रमी राजा श्याम सिंह खींची का शासन था। उनकी रानी भाग्यवती सुंदर होने के साथ ही साहस और वीरता में भी किसी से कम नहीं थी। राजा श्याम सिंह जी ने अपनी रियासत में एक 16 खम्भों वाला बहुत ही सुंदर भव्य स्मारक बनवाया, जिसकी सुंदरता और स्थापत्य कला की ख्याति दिल्ली दरबार तक पहुंच गई। अकबर के दरबार में इसकी सुंदरता की प्रशंसा होने लगी। तब अकबर ने
अपने सेनापति हाजी अली को इस स्मारक के बारे में पता करने के लिए भेजा। जब हाजी अली यहाँ पहुँचा और उसने 16 खम्भों की सुंदरता देखी तो वो ईर्ष्या से जल उठा और उसने इस स्मारक को तोड़ने का आदेश दे दिया। जैसे ही इस बात की जानकारी राजा श्याम सिंह जी को हुई तो उनसे रहा न गया और उन्होंने कहा, साका की धरती पर खून बह जाएगा पर हमारे सम्मान की निशानी कोई नहीं तोड़ सकता। फिर हाजी अली और राजा श्याम सिंह जी के बीच भीषण युद्ध हुआ, पर सामने संख्या बल ज्यादा था और राजा श्याम सिंह जी अपने सम्मान की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। जब रानी भाग्यवती को इस घटना का संदेश मिला तो उनका हृदय टूट गया, पर उन्होंने निश्चय किया कि वे ऐसे स्मारक का निर्माण कराएंगी जो न केवल उनके पति की स्मृति को अमर कर देगा अपितु ये भी बताएगा कि अपने सम्मान के लिए एक राजा ने वीर गति को गले लगाना चुना पर अन्याय के समक्ष अपना मस्तक नहीं झुकने दिया। और फिर रानी ने राजस्थान से प्रख्यात कारीगर बुलवाए और यहाँ अद्भुत स्मारक और मंदिर का निर्माण कराया, जिसे आज शाका श्याम जी मंदिर और श्याम जी की छतरी के नाम से जाना जाता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने 16 खम्भ के दृश्य नहीं जोड़े क्योंकि इस स्मारक का नवीनीकरण का कार्य चल रहा है, इसलिए अभी जिस अवस्था में स्मारक है उस अवस्था में दृश्य दिखाना हमें उचित नहीं लगा, पर अगली बार आपको इस स्मारक के दृश्य हम अवश्य दिखाएंगे। वैसे क्या आप श्याम जी की छतरी के बारे में जानते थे? कृपया हमें कमेंट में बताएं। अब हम आपको हमारी यात्रा के अंतिम पर बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर लेकर चलते हैं। कोटरा गांव के निकट पर्वत की कंदरा में स्थित मां काली का मंदिर। इस मंदिर को माता मंदिर कोटरा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के पास ही एक छोटा सा तालाब है और निकट में ही माता मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस मंदिर पर माता के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे और थोड़ी और सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप सीधे माता के दरबार में पहुंच जाएंगे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मता। यहाँ से बाहर का नज़ारा और भी सुंदर दिखाई पड़ता है। हम तो कहेंगे कि आप यहाँ माता के दर्शन करने अवश्य आए। यहाँ माता के मंदिर में और ऊपर जाने का रास्ता भी है, पर हमसे पहले जो ऊपर गए थे उन्होंने बताया कि ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए हम ऊपर की ओर नहीं गए और थोड़ी देर माता के समक्ष ही बैठे रहे और माता के दर्शन कर हमने माता से प्रार्थना की, अधर्म का नाश हो, लोगों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई अज्ञात ऐतिहासिक या दिव्य स्थल है तो कमेंट में अवश्य बताइए। हम अवश्य वहां जाएंगे और उस जगह की कहानी, उसके अनुभव आप सबके साथ साझा करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए ताकि हम अगली यात्रा पर साथ चल सकें। जय माता दी।